अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कंपाउंड्स को और मिक्सचर को डिस्कस किया था। अब हम इस लेक्चर में इन दोनों का मुकाबला करेंगे, इन दोनों में डिफरेंशिएट पैदा करेंगे, इन दोनों का डिफरेंसेस पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या क्या फर्क है। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो कि हमारा ये जो लेक्चर की सीरीज है वो आज लेक्चर नंबर 7 है, जो कि बलुस्तान टेक्स्ट बुक क्लास 9 केमिस्ट्री से जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये बताना इसलिए पड़ रहा है कि ताकि आप लोग सीक्वेंस से चलें और ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन भी दूर हो। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये फ्लाम बोर्ड से हैं, फ्लाम बोर्ड से हैं, तो अब मैं बलुस्तान स्पेसिफिक बलुस्तान बोर्ड के लिए ये लेक्चर का सीरीज का आगाज़ कर लिया है मैंने। और इसमें जो इसके बाद फिजिक्स, इसी तरह से केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद फिजिक्स, बायो और इसी तरह मैथमेटिक्स और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फिर मैट्रिक को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या फर्क है। देखिए, कंपाउंड्स क्या है? प्योर सब्सटेंस है। आप देखिए, आपको ऐसी ही याद हो, ऐसी सीक्वेंस याद हो, क्योंकि नोट्स बनाने का फायदा है कि आपको ऐसी सीक्वेंस याद होंगे आसानी से। कंपाउंड्स क्या है? प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस। अच्छा, कंपाउंड्स बनते हैं केमिकल रिएक्शन से, केमिकली वो आपस में मिलते हैं, वो क्या बनते हैं? फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से कंपाउंड बनते हैं। मिक्सचर क्या बनते हैं? मिक्सिंग, चीजों को मिक्स करने से क्या बनते हैं? मिक्सचर बनते हैं। और केमिकली मिक्सचर एक दूसरे के साथ नहीं मिले हैं। और साथ साथ एक देखो, एक फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन से पहले इनका हालत क्या था? गैस थे। और ऑक्सीजन क्या था? गैस था। और इसके बाद जो वाटर बना क्या? लिक्विड है। मतलब रिएक्शन से पहले इनका प्रॉपर्टीज अलग थे और रिएक्शन के बाद इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। लेकिन मिक्सचर मिलने से पहले उसी तरह प्रॉपर्टी था, मिलने के बाद भी वो उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। शो इट्स ओन प्रॉपर्टी, अपना एक ही प्रॉपर्टी जाहिर करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखें कि कंपाउंड्स इट कैन नॉट बैक इनटू द ओरिजिनल स्टेट इजीली, अपने ओरिजिनल स्टेट में आसानी से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो केमिकली मिला हुआ है। अब जो केमिकली चीजें मिलते हैं ना, वो बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाते हैं तो वो उनको दूर करना भी मुश्किल हो जाता है ना, तो इस वजह से वो आसानी से नहीं आ सकते। तो ये इजीली बैक इनटू पेरेंट कंपोनेंट, मतलब अपना जो पेरेंट, मतलब मिलने से पहले उनको कहते हैं पेरेंट कंपोनेंट थे, उन वो अपने वापस अपने पहले से उसी हालत में वापस आसानी से जा सकते हैं। अच्छा, फिक्स कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन फिक्स है। मैंने आपको कंपाउंड में एलिमेंट्स में भी समझाया था, कंपोजिशन का फिक्स है। अगर किसी भी कंपाउंड में इतने कार्बन होंगे, इतने हाइड्रोजन होंगे, इतने ऑक्सीजन होंगे, तो फिक्स है। अगर उनका कंपोजिशन चेंज करेंगे तो पूरा ही कंपाउंड चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है। और इसका शो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट मखसूस है। हर कंपाउंड के लिए मखसूस मेल्टिंग पॉइंट है, मखसूस बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी को मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं आते, अगर यहाँ क्लियर नहीं है, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से एक छोटा सा लेक्चर, ये भी आपको डेंसिटी, मतलब जैसे फिजिकल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ तक क्लियर है? तो माय डियर, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आपको जो आज का जो लेक्चर था वो यहाँ से हमने कंपैरिजन किया। किस किस के दरमियान कंपैरिजन किया? मैं कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान। हमने यहाँ तक अपने लेक्चर में सारे डिस्कस किए। आपने बुक लाजमी पढ़ना है। बुक किस वजह से मैं शो कर रहा हूँ? क्योंकि आपकी चीजें ए टू जेड क्लियर हो। तो यहाँ तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय कर लीजिएगा।